सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों आरपीएफ एग्जाम के लिए दोस्तों जो पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसका दोस्तों हम एनालिसिस करने वाले कि दोस्तों किस तरह के दोस्तों 50 क्वेश्चन है वो जीके जी इसके अंदर दोस्तों पूछे गए थे, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही आपका दोस्तों आरपीएफ एग्जाम 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो दोस्तों रहने वाला है। इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और दोस्तों 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो दोस्तों करने वाले। तो चैनल के साथ अभी नहीं है तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों जो बाकी के 4 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके भी वीडियो और क्लासें वो दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि दोस्तों आरपीएफ एग्जाम के लिए दोस्तों जो बाकी के 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो, और दोस्तों आरपीएफ एग्जाम के लिए दोस्तों जीके जी की क्लासें वो दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ एग्जाम के अंदर पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ए हमारा 1885 में, बी 1890 में, सी 1889 में और डी दोस्तों 1847 में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों 1885 के अंदर हुई थी। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपके आरपीएफ एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है। तो ए हमारा सल्फर, बी है ऑक्सीजन, सी है क्लोरीन और डी है दोस्तों आर्गन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो आर्गन है वह एक आणविक अखंड है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ये हमारा 8 बिंदु बे द्वीप, बी है दोस्तों दक्कन का सकरा रास्ता, सी है दोस्तों कोको बे और डी है दोस्तों 10 डिग्री ग्रीक। तो दोस्तों इसका जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करता है वो करता है दोस्तों 10 डिग्री ग्रीक। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि चौथा क्वेश्चन कि क्षय रोग और टीबी रोग रेगिस्तान के कारण होता है। जो क्षय रोग और टीबी रोग है वो किसके कारण होता है, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो ये हमारा प्रोटोजोआ के कारण, बी है दोस्तों कवक के कारण, सी है दोस्तों वायरस के कारण और डी है दोस्तों बैक्टीरियल के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो क्षय और टीबी रोग है वो बैक्टीरियल के कारण होता है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन पूछा गया कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष है। तो ए हमारा शामिल हो रही है, बी है संघर्ष, सी है दोस्तों बढ़ता है और डी है दोस्तों कोई परिणाम नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष संघर्ष है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आरपीएफ एग्जाम के अंदर कि कोदरू झील रेगिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। जो कोदरू झील है वो किसके त्रिकोण में पाई जाती है। तो ये हमारा गंगा और महानदी के त्रिकोण में, बी महानदी और गोदावरी के त्रिकोण में, सी है गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में और डी है दोस्तों कृष्ण और कावेरी के त्रिकोण में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो कोल्लू झील है वो गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो ए हमारा 2, बी है 5, सी है दोस्तों 4 और डी है दोस्तों 3। तो दोस्तों एंग्लो जो सदस्य है मनोनीत है वो दोस्तों 2 किए जा सकते हैं। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल रेगिस्तान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो ए हमारा 10 दिन, बी है 30 दिन, सी है 14 दिन और डी है दोस्तों 7 दिन। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नौवां क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। जो कोशिका के जो नाभिक का आविष्कार है वो किसने किया था। तो ए हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने, बी है दोस्तों रॉबर्ट हुक ने, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और डी है दोस्तों एंथोनी वान लिंगेनोग ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो कोशिका के नाभिक का जो आविष्कार है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक स्तंभ सिंह है। तो ए हमारा सांची में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है मेहरौली में और डी है दोस्तों सारनाथ में। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया था 11वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है। तो ए हमारा नायलॉन, बी है प्लास्टिक पॉलिस्टर सी है दोस्तों रेयान और डी है दोस्तों वास्पिकरेट।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो ए हमारा तांबा पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक और डी दोस्तों सोना पदक। तो दोस्तों उन्होंने जीता था रजत पदक। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को रेगिस्तान कहा जाता है। जो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार है उसको क्या कहा जाता है? तो ए हमारा विमान, बी अंतरिक्ष, सी गोमपुर और डी है दोस्तों घर। तो दोस्तों जो दक्षिण भारतीय मंदिरों के जो प्रवेश द्वार है उसको दोस्तों गोपुर कहा जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरे करने की क्षमता को दिखा दिए बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझा जाता है? तो ए हमारा सतत विकास, बी ए कम विकास, सी आर्थिक विकास और डी दोस्तों आर्थिक विकास। ये 2 बार लिख चुका है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? जो सापेक्ष घनत्व इकाई है वो क्या है? तो हमारा किलो m-1, बी है दोस्तों किलो m की घात -2, सी है दोस्तों किलो m की घात -3 और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो ए हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने, बी फिरोज शाह तुगलक ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने और डी दोस्तों बलबन ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि बर्फ का मानक होता है। तो ए हमारा 273.15 डिग्री के, बी है दोस्तों 273.15 डिग्री एफ, सी है दोस्तों 273.15 डिग्री सी और डी है दोस्तों 273.15 डिग्री बी। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो बर्फ का मानक है वो दोस्तों 273.15 डिग्री के होता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो ए हमारा भूरा झरना, बी एंजल झरना, सी नोए का झरना और डी है दोस्तों योसेमाइट फॉल्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो दुनिया का जो सबसे बड़ा झरना है वो है दोस्तों एंजल झरना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो हमारा मुंडकोपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में और डी दोस्तों उपनिवेश में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो सत्य में जयते शब्द है वो दोस्तों मुंडकोपनिषद में वर्णित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो हमारा शूटिंग से, बी मुक्केबाज से, सी कुश्ती से और डी दोस्तों क्रिकेट से। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो सुशील कुमार है वो दोस्तों कुश्ती से जुड़े हुए थे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो हमारा अमरकंटक की पहाड़ी से, बी मालवा पठार से, सी बुंदेलखंड से और डी दोस्तों बघेलखंड से। तो दोस्तों तो नर्मदा नदी है वो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ए में दोस्तों मॉस्को, बी लंदन, सी अमेरिका और डी दोस्तों पीटर्सबर्ग। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कि भारत में विश्व किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो ए हमारा दामोदर नदी पर, बी पेरियार नदी पर, सी कावेरी नदी पर और डी दोस्तों सरस्वती नदी पर। तो दोस्तों सबसे ऊंचा जो झरना है वो दोस्तों सरस्वती नदी पर पाया जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है कि दोस्तों कोई मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो ए हमारा कानून के समक्ष सभी लोग समान है, बी लिंग समानता, सी समान समुदाय के लोग समान है और डी दोस्तों सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो समानता का अधिकार है उसके अंतर्गत कानून के समक्ष सभी लोग समान है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों 25वां क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो ए हमारा आदित्यनाथ करिकाल ने, बी है दोस्तों
राजेंद्र चोल ने, सी है दोस्तों नरसिंहवर्मन द्वितीय ने, और डी है दोस्तों हमारा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। तो दोस्तों महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का जो निर्माण है वो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26वां। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों कि रेगिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो ए हमारा सभी भारतीय नागरिकों को, बी है केवल अल्पसंख्यकों को, बी है दोस्तों, सी है दोस्तों केवल बहुमत को, और डी है दोस्तों केवल विशिष्ट समुदाय को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो सभी भारतीय नागरिक है उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27वां क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का लाल रंग रेगिस्तान के कारण होता है। तो ए हमारा फास्फोरस ऑक्साइड के कारण, बी है सिलिकॉन ऑक्साइड के कारण, सी है दोस्तों पोटेशियम ऑक्साइड के कारण, और डी है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28वां। 28वां क्वेश्चन है कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी। तो एम आर 1873 में, बी 1893 में, सी है दोस्तों 1839 में, और डी है दोस्तों 1883 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां। 29वां क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है। तो एम आर लघु अवधि योजना, बी है वार्षिक योजना, सी है स्लाइडिंग योजना, और डी है दोस्तों दीर्घकालीन योजना। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घकालीन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30वां। 30वां क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है। तो ए हमारा कालीबंगा में, बी है लोथल में, सी है मोहनजोदड़ो में, और डी है दोस्तों धोलावीरा में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है वो दोस्तों मोहनजोदड़ो के अंदर पाई जाती है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31वां। 31वां क्वेश्चन है कि शुक्र अपने अक्ष के रेगिस्तान से रेगिस्तान तक दो घूमता है। तो ए हमारा पूर्व से पश्चिम, बी उत्तर से पश्चिम, सी है दोस्तों पश्चिम से उत्तर, और डी है दोस्तों पश्चिम से पूर्व है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो शुक्र अपने अक्ष पर है वो पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32वां। 32वां क्वेश्चन पूछा गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। तो ए हमारा सौंदर्यकरण, बी है बहुभाषी, सी है सुरक्षित, और डी है दोस्तों बस एक धर्म का पालन करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो अर्थ है वो है दोस्तों सुरक्षित। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33वां। 33वां क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो ए हमारा सार्वजनिक क्षेत्र, बी है पूंजी अर्थव्यवस्था, सी निजी क्षेत्र, और डी दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्रयुक्त प्रणाली है वो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि राज्य का राज्यपाल कौन है, जो राज्य है उसका राज्यपाल कौन है। तो ए हमारा मंत्रिपरिषद, बी है संसद, सी है संसदीय समितियां, और डी है दोस्तों कैबिनेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो राज्य का जो राज्यपाल है वो दोस्तों कैबिनेट है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों 35वां क्वेश्चन है कि दुनिया का रेगिस्तान सर्वोच्च शिखर है। तो ए हमारा कंचनजंगा पर्वत, बी है माउंट एवरेस्ट, सी सलाद पर्वत, और डी है दोस्तों किलिमंजारो पर्वत। तो दोस्तों दुनिया का जो माउंट एवरेस्ट जो है वो सर्वोच्च शिखर है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36वां क्वेश्चन है दोस्तों कि योग के प्रकारों में अंध पद्मासन की स्थिति क्या है। जो अंध पद्मासन की जो स्थिति है वो क्या है। तो ए हमारा आधा लिली, बी है मेंढक, सी है टिड्डी, और डी है दोस्तों कबूतर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, आधा लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37वां क्वेश्चन है कि यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि रेगिस्तान है। तो अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है वो है 6 महीने, बी है 1 वर्ष, सी है असीम, और डी है दोस्तों 6 महीने और 6 सप्ताह। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने और 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 फीस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो ए हमारा डेविड्स कप से, बी है चकमा दे रहा कप से, बी है विश्व चैलेंज कप से, और डी है दोस्तों अजलान शाह कप से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, विश्व चैलेंज कप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य परिषद को रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो हमारा राज्यों की परिषद, बी वैकल्पिक
सी ए संसद और डी दोस्तों लोगों का घर। जो राज्य परिषद है उसको राज्य की परिषद भी कहा जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42वां क्वेश्चन है कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है। तो ये हमारा विदेशी मुद्रा विनिमय दर, बी ए शुल्क, सी ए सीमा शुल्क और डी ए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस शीट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी मुद्रा विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42वां क्वेश्चन पूछा गया था कि राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ए हमारा क्रिकेट से, बी ए कबड्डी से, सी ए जिम्नास्टिक से और डी ए दोस्तों टेनिस से। तो दोस्तों जो राइडर शब्द है वो दोस्तों कबड्डी से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43वां क्वेश्चन है कि खजुराहो के कदरिया महादेव मंदिर भगवान रेगिस्तान को समर्पित है। तो ये हमारा ब्रह्मा को, बी ए दोस्तों विष्णु को, सी ए दोस्तों कृष्णा को और डी दोस्तों शंकर को। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो खजुराहो में कदरिया महादेव मंदिर है वो भगवान शंकर को समर्पित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44वां क्वेश्चन है कि वित्तीय सहायता रेगिस्तान द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो हमारा रिजर्व बैंक द्वारा, बी ए दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, सी ए औद्योगिक बैंक द्वारा और डी दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो वित्तीय सहायता है वो रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45वां कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी एशिया और डी दोस्तों यूरोप। तो दोस्तों आपको साथ ही ये बताना कि कौन सा सबसे अधिक भू क्षेत्र है। तो दोस्तों सबसे कम जो भू क्षेत्र है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और सबसे अधिक जो भू क्षेत्र है वो दोस्तों एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46वां क्वेश्चन है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, सी स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत और डी दोस्तों समानता का अधिकार के अंतर्गत। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा खजुराहो मंदिर, बी मार्तंड सूर्य मंदिर, सी कामाख्या मंदिर और डी दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48वां क्वेश्चन है कि यदि तरल माध्यम में केवल पानी हो तो मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो हमारा परजीवी मिश्रण, सी गर्भ निरोधक मिश्रण, सी अभिवेक्य अवैधिक यौगिक और डी है दोस्तों संयासिक मिश्रण। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, संयासिक मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49वां क्वेश्चन है कि भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो ये हमारा लाल मिट्टी से, बी काली मिट्टी से, सी जलोढ़ मिट्टी से और डी दोस्तों उपजाऊ मिट्टी से। तो दोस्तों भारत का जो अधिकांश भाग है वो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है जो रसायन विज्ञान है। कौन सा आणविक अखंड है, ये रसायन विज्ञान नहीं, ये नहीं। तो ए हमारा क्लोरीन, बी आर्गन, सी ऑक्सीजन और डी दोस्तों सल्फर। तो दोस्तों जो आर्गन है ऑप्शन नंबर बी वो राइट आंसर होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक आणविक अखंड है, तो वो है दोस्तों आर्गन। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आरपीएफ एग्जाम के लिए दोस्तों जो भी आपकी क्लास है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो दोस्तों आपको मिलता रहे और इनका नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलता रहे। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।